डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सूडो कोड ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है उसको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको बताइए पूरी कहानी कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है। तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक करके आना ताकि आपको उसकी कहानी, उसकी वर्किंग जो है वो पता लग जाए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट डायरेक्टली जब ये सूडो कोड देखते हैं ना तो पहले ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सी कोडिंग आ गई, क्या आ गया। तो इसलिए वो जब समझोगे तो ये बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। और वैसे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन स्पेशली अगर हम बात करें इंटरव्यूज की, तो वहां पे जरूर इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से दोबारा कहानी बता रहा हूं कि इस एग्जांपल से सूडो कोड को रिलेट करके बता रहा हूं कि कैसे एक एक लाइन जो है वो काम करती है। तो देखो, मर्ज सॉर्ट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए, दैट इज अ एरे। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक एरे ले लिया ए। पी क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स या पोजीशन कह लो, एड्रेस कह लो। तो फर्स्ट जो है वो मेरा पहली पोजीशन पे है। और आर मेरा क्या है, लास्ट जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे है। तो यहां पे ए मेरा क्या हो गया, एरे हो गया। पी क्या है, मेरा पहला एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पे है, 1 पे। और आर मेरा लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है, इंडेक्स पे। तो वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख दिया। देन इफ पी लेस देन आर, तो देखो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 4, 1 लेस देन 4, ट्रू। ट्रू हो गया तो हम अंदर चले गए। लेट्स से अगर ये फॉल्स होता, मतलब लेट्स से अगर मैं P और R दोनों की वैल्यू 1 1 ले लूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, क्योंकि P की वैल्यू और R की वैल्यू अगर 1 1 होगी तो यानी एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है। तो भैया एक ही अगर एलिमेंट है तो उसको सॉर्ट ही क्या करना, वो तो अपने आप में सॉर्टेड ही है। तो इसीलिए हमें तभी वर्क करना जब मेरी वैल्यू P की लेस देन हो R से। चलो नेक्स्ट आगे, यहां पे आती है मेन डिवाइड की कहानी। जो हम करते हैं ना डिवाइड, तो वो यहाँ पे P प्लस R डिवाइड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P हियर 1, R की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 2। और ये क्या है आपकी फ्लोर वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू, सीलिंग वैल्यू नहीं है, फ्लोर वैल्यू है। तो 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5 हो गया। तो इसकी फ्लोर वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू क्या होगी 2। सीलिंग वैल्यू लेते तो 3 आ जाता, बट हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है तो 2। तो यहाँ पे एक तरह से हमने Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। तो यानी आप ये कह सकते हो कि इस एरे को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड करके पहला जो एक तरह से मर्ज सॉर्ट उसमें क्या बन गया, दोबारा फिर हमने फंक्शन कॉल किया जिसमें ए पी क्यू, कहने का मतलब क्या है, एक एरे ए और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए, P की वैल्यू क्या है 1, मतलब ये वाला एलिमेंट आपका आ गया। और Q की वैल्यू क्या है 2, तो यानी सेकंड तक जो थे एलिमेंट वो इसमें आ गए। और नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट एक और यहाँ पे कॉल होगा बाद में। पहले तो हम इसी को बार बार कॉल करेंगे, दोबारा जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है आपकी 1, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो एक तरह से क्या हो गया 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। दोबारा फिर जब कॉल करोगे तो 6 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रिकर्सिवली करता है। और इधर क्या होगा, इधर हमारे पास आ गया एलिमेंट ए, तो एरे ही है P प्लस 1। P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे P की जगह क्या आएगा, Q आएगा। ये इसको करेक्ट कर लेना, P नहीं है Q। Q प्लस 1, Q की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। मतलब ये जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया और R जो मतलब लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये एलिमेंट की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड करना, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। तो इस तरीके से फर्दर चलेगा और 5 को अलग कर देगा, 3 को अलग कर देगा। तो डिवाइड करता रहेगा पहले। और जब डिवाइड जो हो गया, जब रिकर्सिवली सबको डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे क्या चलेगा, मर्ज चलेगा। तो मर्ज में हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे और फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। और मर्ज करते टाइम ये क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। कैसे, उसका भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट्स से मैं इन दो सब एरेज को ले लेता हूं और उसका एग्जांपल आपको बताता हूं। लेट्स से हमारे पास क्या है 4 और 6 एक है, और दूसरा सब एरे मेरा सॉर्टेड है जिसमें 3 है और 5 है। ठीक है, अभी काम कैसे करता है मर्ज, अभी आपको बताता हूं। यहाँ पे ये लो जी, मर्ज का हमारा सूडो कोड ये रहा। अब मर्ज के केस में हमारे पास वही, यहाँ पे मैंने ले लिया एक एरे मेरा क्या है 4 और 6, और दूसरे में हमारे पास क्या है, दूसरे में हमारे पास है 3, 5 एंड 3। दूसरे में हमारे पास क्या था 3 एंड 5। ठीक है, लो जी 3 एंड 5। तो ये इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है। तो देखो, ए एरे है, P की वैल्यू मेरी वही होगी यहाँ पे 1, और R की वैल्यू वही है मेरी लास्ट, और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो जो सब एरेज है इनको हमें मर्ज करके सॉर्ट करना है। ये दो अलग अलग है, इनको हमें मर्ज करके एक करना है और सॉर्टिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले N1 और N2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। N1 क्या है,
q माइनस p प्लस 1, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम। तो q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका वैल्यू 2। n2 की वैल्यू r माइनस q, r की वैल्यू क्या है 4, q की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ गई 2। n1 और n2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। एक तरह से साइज कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका साइज कितना है और इसका साइज कितना है, तो दोनों का साइज क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। देन क्रिएट टू एरेज L एंड R, और यहाँ पे हम सबसे पहले L और R दो एरेज बना लेते हैं और उनका साइज देखो बड़ा ध्यान से, साइज क्या लिया हुआ है n1 प्लस 1 n2 प्लस 1, मतलब n1 और n2 जो कैलकुलेट किए थे साइज प्लस 1, तो यहाँ पे 2 साइज था, तो यहाँ पे मेरा L जो है उसका साइज भी 3 हो गया और R का साइज भी कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइंस है इन लाइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं जो ओरिजिनल एरे था A, उसका कंटेंट हम लोग कॉपी कर रहे हैं L और R में। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे i = 1 to n1 कॉपी किया, यहाँ पे 3 और 5 जो है वो हमने कॉपी कर लिया। तो इन लाइंस का सिंपल सा मतलब है फॉर i 1 to n1 कॉपी कर लो a ऑफ pi प्लस 1 माइनस 1 का डेटा l में, फॉर j 1 to n2 जो a ऑफ दिस जो यहाँ पे डेटा है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया r के अंदर। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट है, जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे L में और R में हमने क्या करना है, लास्ट एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट कर देना, मतलब किसी बिग वैल्यू से हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देनी, ताकि यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरा एक तरफ जब मेरा पॉइंटर है जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ मेरा कंपैरिजन के लिए कुछ बचे ना, तो इसीलिए इनफाइनाइट। देन i = 1 j1, तो यहाँ पे मेरे पास i जो है वो इस पोजीशन पे आ गया, j इस पोजीशन पे आ गया, और फाइनली करना क्या है, L और R की वैल्यूज को कंपेयर करके जो मेरा ओरिजिनल एरे था A उसके अंदर एलिमेंट्स को डालना है। और करने के लिए हमने करना क्या है, L of I is less than equal to R of J। अगर ये एलिमेंट मेरा इससे छोटा है तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे A of K के अंदर L of J चला जाएगा, जो छोटा एलिमेंट है वो चला जाएगा और उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एक हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो देखो 4 और 3 में से छोटा कौन सा है, ये वाला 3, तो यहाँ पे 3 को हमने एक तरह से कॉपी कर दिया यहाँ पे, और J को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, जो छोटा है उसको हमने कॉपी कर दिया ओरिजिनल एरे में और उसको इंक्रीमेंट कर दिया पॉइंटर को। देन 4 एंड 5, 4 छोटा है तो 4 को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसको आगे i को इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो 5 एंड 6, 5 जो है वो छोटा है तो इसको आगे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो 6 और इनफाइनाइट, ऑब्वियसली 6 छोटा है तो हमने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर लिया और इसको आगे इंक्रीमेंट कर दिया, तो दोनों इनफाइनाइट पे पहुंच गया। तो ये देखो जी हमारा जो एरे था वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो सूडो कोड है वो वर्क करता है। थैंक यू।